अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। पाकिस्तान की सरहदों पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी, इस्लामाबाद तक पहुंच जाने वाले खुदकश हमले और काबुल की हुकूमत के बदलते हुए रवैये ने वो सवाल जिंदा कर दिया जिसका जवाब अब सिर्फ कौमी सलामती ही नहीं पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद के बगैर अपनी सिक्योरिटी बेहतर कर भी सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे ही अहम मौज़ूआत की असल हकीकत बगैर किसी सनसनी के आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और ताकि ये सच दूसरों तक पहुंच सके। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान शिद्दत पसंदी के वाक़यात में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ, इसने मुल्क के सिक्योरिटी ढांचे और इंटेलिजेंस निज़ाम दोनों के बारे में नए सवालात उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल हमले तो पहले ही जारी थे, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाले हालिया खुदकश धमाके ने सूरत हाल को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर ला खड़ा किया। दारुल हुकूमत में ऐसा हमला इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि दहशतगर्द नेटवर्क ना सिर्फ फाल हैं बल्कि उनकी रसाई वसी तर हो चुकी है। इस्लामाबाद धमाके में 12 अफराद के जहां भाग होने और दर्जनों जख्मी ने इस खदशे को मजीद तकवीत दी कि दहशतगर्द गिरोह दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इससे एक रोज कबल वाना कैडेट कॉलेज पर हमला और फिर डेरा इस्माइल खान में IED धमाका इस बात का इशारा है कि यह सिर्फ किसी एक इलाके का मसला नहीं, मुख्तलिफ अजला में एक ही हफ्ते के अंदर 3 हमलों ने रियासती इदारों की तवज्जो इस सवाल पर मरकूज कर दी कि आखिर ये नेटवर्क कहां से चल रहे हैं और इन्हें किस तरह की बैरूनी मदद हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हमले में मुलविस चंद अफराद की गिरफ्तारी का दावा किया और हमलावर को अफगानिस्तान में मौजूद TTP के एक कमांडर ने हदायत जारी की थी। हुकूमती दावों में यह भी बात शामिल है कि TTP की आला क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है और हमले की मनसूबाबंदी वहां से की गई। नाजरीन, अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का दोबारा ये तासुर सामने आया। पाकिस्तानी क़यादत के बयानात पहले ही से ज़्यादा सख्त नजर आए। वज़ीर दिफा ने यहां तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई भी कर सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से भारत के किरदार का हवाला भी दिया गया, जिसकी भारत ने इस हवाले से बयान दिया। दूसरी तरफ काबुल की हुकूमत, तालिबान हुकूमत ने इन हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन पाकिस्तान के बयानात पर अपनी खामोशी बरकरार रखी। इस्लामाबाद के हालिया हमले के बाद पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा, यह पैगाम है कि दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं और यह समझना कि अफगान तालिबान मसले का हल में संजीदा है खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। यह मामला उस वक्त मजीद संजीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार करता है जब पाकिस्तानी हुकाम यह दावा करते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो तवील फासले तक हमलों की हिकमत अमली अपना सकते हैं। हुकूमत का यह भी कहना है कि भारत और अफगानिस्तान के नाम किसी ठोस शवाहिद की बुनियाद पर लिए जा रहे हैं। इस हवाले से तज्जियाकारों की मुख्तलिफ आरा है। इस बहरान पर 2 वाज़ह हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का ख्याल है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत TTP पर असर व रसूख रखती है और उन्हें महफूज पनाहगाहें भी फराम करती है, लिहाजा जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। जबकि दूसरे तज्जियाकारों का मानना है कि पाकिस्तान का दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम इस हवाले से इसकी बुनियादी सियासी अदम इस्तेकाम, वसाइल की कमी और हुकूमती तरजीहात में बार बार तब्दीली बताई जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पर हालत जंग में है और अफगान तालिबान की क़यादत की जानिब से आने वाले बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि नजरियाती असर व रसूख एक बड़ा खतरा बन सकता है। उनका कहना है कि ऐसी जंग में दुश्मन सामने नहीं होता, हमला अचानक होता है और उसका मुकाबला सिर्फ मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क ही कर सकता है। इसके हवाले से जब इंटेलिजेंस कामयाब हो तो इसकी खबर नहीं बनती, लेकिन नाकामी के नताइज धमाकों और हमलों की सूरत में सामने आते हैं। पाकिस्तान को खित्ते में अमन के लिए अपने पड़ोसियों की मदद जरूर दरकार है, क्योंकि TTP की मौजूदगी अफगानिस्तान में साबित हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला मौजूद है जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में 20 से ज़्यादा शिद्दत पसंद गिरोह सरगर्म हैं। उनके मुताबिक तालिबान हुकूमत को फैसला करना होगा कि वह पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं या TTP जैसे गिरोहों के साथ कुर्बत बरकरार रखना चाहते हैं। जुग्राफाई सियासत के इस हसास माहौल में एक बात वाज़ह है कि दहशतगर्दी अब सिर्फ इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि ये सरहदों, नजरियात और प्रॉक्सी नेटवर्क की एक पेचीदा जंग है।
پاکستان اپنی سیکیورٹی بہتر کر سکتا ہے، لیکن یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ بہتری افغانستان کے تعاون کے بغیر ممکن ہے؟ ناظرین، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اندرونی اصلاحات، مضبوط انٹیلیجنس، خطے کے ساتھ تعاون اور متوازن خارجہ پالیسی، چاروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہوا تو خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حساس موضوعات پر حقیقی، تحقیقاتی اور بغیر تعصب کے تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیالات اس بحث کا اہم حصہ ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔